ब्लर तो नहीं हो रहा है। इधर आना ठीक। ब्लर देख लीजिए एक बार। ब्लर नहीं, ब्लर चलिए। गुड मॉर्निंग। आ रहा है। है ना। चलिए लिखिए क्वेश्चन। दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनावें। दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनावें। क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन, दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनावें। दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनावें। देखें आप चेक करो थोड़ा ज़रा, क्या ये मॉलिक्यूल एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है या नहीं है? हाँ ना। किसके किसके वजह से? पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड की वजह से। बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो मेरा एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है। और हमने इस बात को याद भी हमको रखना चाहिए कि बेंजीन रिंग के बाहर या तो डोनर होगा या तो एक्सेप्टर होगा। अब पहचानो, पहले बेंजीन के बाहर ही पहचानो, डोनर लगा है या एक्सेप्टर लगा है। किसको देख के आप डोनर करें? आप इसको देख के डोनर करें क्या? आए बताओ, रिंग के बाहर डोनर लगा है, एक्सेप्टर लगा है? एक्सेप्टर लगा हुआ है। क्या देख के बोला? एक्सेप्टर की दो पहचान होती है, दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। और एक और है पहचान, ग्रुप के पहले एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन इस ग्रुप, ये जो साइनाइड ग्रुप है, ग्रुप के पहले और दूसरे एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसका काम करेगा? एक्सेप्टर का जब काम करेगा तो एक्सेप्टर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को। बात रही इलेक्ट्रॉन को कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? जिसके साथ रेजोनेंस में है उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो एक्सेप्टर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा? पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कल रिंग के अंदर
इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा था, क्योंकि रिंग के बाहर डोनर लगा हुआ था। डोनर क्या कर रहा था? डोनेट कर रहा था। क्या डोनेट कर रहा था? रिंग डोनर। क्या डोनर डोनेट कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को। किससे डोनेट कर रहा था? रिंग को नहीं। कल रिंग के बाहर कौन लगा हुआ था? डोनर। डोनर क्या कर रहा था? किससे डोनेट कर रहा था? रिंग को। तभी तो रिंग नेगेटिवली चार्ज्ड हुआ। पहले रिंग का अभी भी देखो रिंग न्यूट्रल है, कुछ देर के बाद यही रिंग चार्ज्ड हो जाएगा। कल भी रिंग मेरा चार्ज हुआ था, लेकिन कल जो रिंग चार्ज हुआ था कैसा? नेगेटिवली चार्ज हुआ था। क्यों? इसलिए कि डोनर ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, अर्थात डोनर ने रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, रिपेल कर दिया, ठेल दिया, जिसके कारण रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा। जबकि बेंजीन रिंग में ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई है। 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। 3 पाई बॉन्ड की वजह से कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग। उसके बावजूद भी डोनर ने अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज कौन लगा है रिंग के बाहर? एक्सेप्टर क्या करेगा? एक्सेप्ट कराएगा, विड्रॉ करा लेगा, खींच लेगा, गेन करेगा, ग्रहण करेगा। क्या ग्रहण करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। किससे ग्रहण करेगा? क्या रिंग को इलेक्ट्रॉन की कमी होगा कि नहीं होगा? इस केस में रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। जब रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटेगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटते हुए रिंग में दिखेगा भी। इस केस में रिंग मेरा नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट महसूस करेंगे, रिंग इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेंगे। रिंग पॉजिटिवली चार्ज होंगे। देखो ना कैसे। एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करेगा। किससे एक्सेप्ट करेगा? तो तुम और अच्छे बच्चे तो और बढ़िया से क्लियर करना चाहिए। रिंग के पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि रिंग का पाई बॉन्ड ही इस एक्सेप्टर के पाई के साथ रेजोनेंस में है। यही रेजोनेंस में है ना। ये मेरा एक्सेप्टर है, ये मेरा डोनर बनेगा। तो शुरू कहाँ से करें फ्लो को? एक्सेप्टर से शुरू करें या डोनर से? डोनर से। क्या एक्सेप्टर से शुरू कर लेते हो क्या है? कहाँ से फ्लो उठाते हो? हाँ, तो शुरू यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ? हाँ, डोनर क्या करेगा? कहाँ डोनेट करेंगे? डोनेट करेगा। डोनेट करके करेगा क्या? इसका मतलब यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो जाएगा? क्या कार्बन 5 बॉन्ड रखेंगे? एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। किस बॉन्ड को तोड़ेगा? बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अगले एटम पे शिफ्ट करेगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस बॉन्ड का अगला एटम कौन है? ये है क्या? पीछे घुमा लोगे फ्लो को क्या? इसे बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। मॉलिक्यूल में जब भी कंजुगेशन होते हैं, जब भी रेजोनेंस होते हैं, तो कंटिन्यूस कंजुगेशन होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बार बार घटते रहे। यानी कि क्रॉस कंजुगेशन होगा। क्रॉस कंजुगेशन के बजाय, क्रॉस कंजुगेशन के चलते रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने के बजाय और रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। एक ही जगह इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जमा होता है। उस केस में मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी उसकी और घट जाती है, जबकि रेजोनेंस के चलते मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्रॉस कंजुगेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी फ्लो चलेगा, रिंग रहेगा तो रिंग में या तो क्लॉकवाइज घूमेगा, या तो यदि ओपन चेन रहेगा या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो फ्लो लेके चलो। ये डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। 5 बॉन्ड होगा,
बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा? अगले एटम। इस बॉन्ड का अगला एटम कौन है? क्या कवर हो रहा है कैमरा में? कैद हो रहा है ना? हाँ, जैसा बोला वैसा ड्रॉ करो तुम। आए? हाँ, पहले क्या बनाओगे? रिंग बना लेना। उसके बाद क्या करते हो? जहाँ पे चेंजिंग नहीं होता है वहाँ पे पहले लिखते हो। यहाँ और यहाँ चेंजिंग नहीं हुआ है, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड। हम एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा बढ़िया से, बाकी सब आपको बनाना होगा एक्सेप्टर वाला। अब देखो यहाँ पे खेला हो गया है। देखो कैसा खेला हुआ है, आराम से बता देता हूँ ईजी वे में। ये समझो, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड मेरा शिफ्ट कर गया है। नहीं किया है? ये बॉन्ड क्या, ये बॉन्ड शिफ्ट किया क्या? पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या कर गया है? शिफ्ट कर गया है। यहीं पे शिफ्ट किया है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड दिखेगा? यहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा। पहले बना ही देता हूँ, स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, तब जाके केमिकल स्ट्रक्चर में चार्ज बैठाते हैं। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। सी तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। बॉन्ड टूट गया एगो, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा। एन तो कोई दिक्कत नहीं। अब चार्ज बैठा लो। चार्ज कहाँ कहाँ आएंगे? जितना पार्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ है, इतना पार्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ है, यहीं पे कहीं ना कहीं चार्ज आएगा। क्या इधर भी चार्ज आपको तुम्हें नज़र आएंगे क्या? चलो देखो चार्ज कैसे बैठाना है। ये बॉन्ड क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है। आँख गरा के देखना, इस बॉन्ड में कुल 2 इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में कुल, ये वाला इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। पक्का? देखना कैसे बॉन्ड शिफ्ट किया है। बॉन्ड का शिफ्टिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। बॉन्ड में रहता कौन है? तो बॉन्ड शिफ्ट कर गया तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया एटम का। देखो कैसे शिफ्ट किया है। मार्कर देखना घूम रहा है। ये वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन है। मास्क खोल लो ना, मास्क खोलोगे तो तुम्हारा चेहरा दिखता है। चेहरा दिखता है तो समझ में आता है कि तुम फ्रेश हो। हाँ देखो बॉन्ड टर्न ले रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखना कहाँ जाएगा, नज़र कराना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन बुझाया? क्या बुझाया? ये वाला इलेक्ट्रॉन टर्न हो करके है यहाँ पहुँच गया है, नहीं पहुँचा है? जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन था किसका? इस कार्बन का नहीं था। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गया कि नहीं गया? ये इलेक्ट्रॉन था इसका ना, इसका वाला इलेक्ट्रॉन है वहाँ चला गया। क्या इसको लॉस है या नहीं है? है? कितने इलेक्ट्रॉन का? तुम यहाँ कैसा चार्ज दोगे? कैसा चार्ज दोगे? प्लस चार्ज दोगे। बाहर में बोलना माइनस का लॉस का मतलब माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोला करो लॉस का मतलब होता है प्लस। लॉस का मतलब होता है प्लस। इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। हो गया? क्या इसको भी कुछ हुआ है क्या? ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के साथ साझेदारी में रख लेता। अब यही कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को है यहाँ रखा है, नहीं रखा है? क्या किसी को दे दिया क्या? पहले कार्बन रिंग के कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करके रख लेता, अब रिंग के बाहर वाले के साथ साझा कर लिया। किसी को दे दिया क्या है? सिंपल। ये कार्बन, ये तो तरीका तो देखबे किए। एक और तरीका, पीछे से बॉन्ड को तोड़ा, आगे में जाके बॉन्ड बना लिया। तो कुछ हो गया क्या? तो इसी को बोलते थे पहले रिंग के कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता, अब रिंग के बाहर के साथ। क्या किसी को दे दिया है क्या? ऐसे नहीं तो सिंपल बोला करो, पीछे से बॉन्ड को तोड़ा, यही कार्बन, ये कार्बन आगे जाके बॉन्ड बना लिया। जितना ब्रेक किया उतना मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया उतना गेन कर लिया।
ओके, तो जैसा का न्यूट्रल है तो कैसा रहेगा, न्यूट्रल। चलो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को कुछ हुआ है क्या? आए, आगे से बांध को तोड़ा, पीछे से बांध को कुछ हो गया है क्या इसको? तो न्यूट्रल है तो ये भी कैसा रहेगा? हाँ, बेनिफिट इसको गया है। कितने इलेक्ट्रॉन का? तो -4 दे दो, हो जाएगा। अब फ्लो घुमाते रहो रिंग के अंदर। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है? सिंगल है। तो ये मेरा एक्सेप्टर बनेगा, ये मेरा डोनर बनेगा। डोनर क्या करेगा? कहाँ डोनेट करेगा? यहाँ डोनेशन करा दो क्या? डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा कहाँ? सिग्मा। डोनेट करके करेगा क्या? बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड बनेगा। जब यहाँ बॉन्ड बनता है तो अगले एटम को थोड़ा चेक करते रहते, कहीं दिक्कत तो चेक करके हमको थोड़ा ज़रा बताओ, क्या इसको दिक्कत है या नहीं है? दिक्कत है? नहीं, कैसे नहीं है? इस कार्बन देखे यहाँ मार्कर, ये कार्बन के पास 1 2 दिख रहा है ना? क्या छुपा हुआ भी है क्या? एक हाइड्रोजन वहाँ छुपा हुआ है, यही पोजीशन है जी। क्या एक हाइड्रोजन नहीं है क्या? क्या हाइड्रोजन भाग गया है क्या? प्लस चार्ज हाइड्रोजन की वजह से आया है क्या? है तो वहाँ भी, यहाँ है तो वहाँ भी होगा। कितना हाइड्रोजन? तो 2 को तो दिख ही रहा है। एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होगा, कुल कितना? 3 खुद का। एक डोनर, कितना हो गया? क्या बॉन्ड को ब्रेक करा दूँ क्या? तो कितने फ्लो चलाएंगे? यहाँ पे कितने फ्लो चल गया? क्योंकि यहाँ दिक्कत हो रहा था, बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा था। चलो घुमाओ, बस एक फ्लो चलेगा, स्ट्रक्चर बनाओ। पहले रिंग बना देना है, रिंग तो रिंग। जहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ उसी को पहले लिखेंगे। डबल बॉन्ड, कार्बन, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, माइनस चार्ज। यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, एज इट इज लिखो। चेंजिंग इतने में हुआ है तो देखो कैसे चेंज कराओगे। बॉन्ड ब्रेक किया है ना? बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। देखना बॉन्ड कैसे टर्न लिया है, सिंपल दिख रहा है जी। क्या दिख रहा है? ये वाला बॉन्ड है, यहाँ गया है। कैसे गया है? घूम के गया है। बुझाया? क्या बुझा गया तुम्हें? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, है यहाँ आके गिर गया। नहीं आया? आए? क्या इसको लॉस है या नहीं है? नहीं है क्या? हाँ, तो कैसा चार दोगे यहाँ? पहले बार भी तुम्हारे ही मुंह से आया था, हमको पता चल गया था। हाँ, कैसा चार दोगे? नहीं तो लिख लिया करो। लॉस का मतलब होता है प्लस, गेन का मतलब होता है माइनस। क्या इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसा चार दोगे? प्लस हो जाए। क्या इसको भी कुछ हुआ क्या है? कुछ हो गया है? अरे भाई पीछे से बॉन्ड को तोड़ा, आगे जाके यहाँ बना लिया, नहीं बनाया है क्या? इसको लॉस हो गया। स्ट्रक्चर पहले बनाना चाहिए था। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है ना, तो कैसा बॉन्ड दोगे? हो गया। इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? कैसा चार दोगे? प्लस। क्या इसको भी कुछ हुआ है क्या? नहीं, न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल देगा। क्या इसको भी कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है, हुआ है, हुआ तो है लेकिन दिख नहीं रहा है। ये कार्बन, इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का, ये वाला कार्बन का बेनिफिट हुआ है, बट पहले से एक इलेक्ट्रॉन के लॉस में था। अब क्या हो गया? बराबर हो गया, न्यूट्रल हो गया। नहीं जगह न्यूट्रल। हाँ, चलो अगेन। क्या इधर से इधर घुमाओगे क्या? क्रॉस करा लोगे क्या? फ्लो देख रहे इधर से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। नहीं घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और रिंग को खंगालो, घुस करके खंगालो। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव एक्सेप्टर बनेगा। ये डोनर डोनेट करेगा। कहाँ डोनेट करेगा? क्या इसको दिक्कत हो रहा है क्या? ना, 1 2 एगो छुपल का छुपा हुआ था, एक डोनर डोनेट करा 4। ओके हो गया। तो जैसा बोला वैसा ड्रॉ करो।
रिंग तो रिंग, और जहाँ चेंज नहीं हुआ है आप वहीं पहले लिखा करो, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। इसको लिखने में तुमको तनिक भी कोताही नहीं बरतना चाहिए। डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एन, माइनस चार्ज। यहाँ भी कोई चेंजिंग हुआ है क्या? नहीं। डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, जो भी हुआ यहीं पे हुआ है। देखो क्या हुआ है, सिंपल है। तुम घर पे जाके अस्थिर से ड्रॉ कर लोगे एक बार मेरे तरह, तो तुमको बहुत इजी लगेगा। घुमाते रहना रिंग के अंदर, देखना बॉन्ड कैसे, ये बॉन्ड यहाँ आया है ना, कैसे बॉन्ड घुमा है। दिख रहा है? कितनी बार दिखाऊं? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, शिफ्ट होकर के है यहाँ आ गया है ना, आ गया है। ये लॉस में था, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। ये पोजीशन मेरा न्यूट्रल हो जाएगा। इसको कुछ हुआ है क्या? पीछे से बॉन्ड को तोड़ा है, नीचे में आकर के बॉन्ड को, क्या इसको कुछ हो गया क्या? हुआ है। इसको है, इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ आ गया है। इसको लॉस हुआ तो कैसा चार्ज दोगे? प्लस चार्ज तो देना ही देना है। यहाँ बॉन्ड भी तो बनाओगे ना। नहीं, डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करके करेगा क्या? तो बॉन्ड बना लो। इसको तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसको तो कुछ होगा ही नहीं, हो जाएगा। आए चेक करो, मॉलिक्यूलर रेजोनेंस में है नहीं है। पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। बताओ इन दोनों में डोनर कौन बनेगा, एक्सेप्टर कौन बनेगा? ये नहीं दिखेगा क्या है? तो मैं अलग अलग एटम के भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? प्लस चार्ज वाला है तो झट से बोलो ना, डोनर एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर है, ये तो फ्लो इधर से लेके चलो, उधर से लेके आओ। डोनर क्या करेगा? कहाँ डोनेट करेगा? डोनेट करके करेगा क्या? क्या तोड़ते तुम बॉन्डे बनाना, बॉन्ड तो तुम नीचे बनाना। क्या तोड़ते बॉन्डे बनाने लगोगे, देखोगे भी दिक्कत है नहीं, दिक्कत नहीं है, नहीं ना? जानते हो जब ये डोनर क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा ना, तो नीचे में बनाएंगे हम बॉन्ड। जब डोनेट करके बॉन्ड बनाने लगेगा यहाँ पे, इसको दिक्कत होने लगेगा। क्या होने लगेगा? नहीं दिक्कत होगा। काहे को? इसलिए कि जब डोनर डोनेट कर देगा, डोनर बन के जब डोनेट कर देगा, तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड बचेगा? 1 2। क्या कार्बन चिल्लाएगा नहीं क्या? इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, तुमको नज़र आना चाहिए, है यहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्या इसको लॉस होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब क्या? बॉन्ड का लॉस। बॉन्ड लॉस कर गया मीन्स बॉन्ड ब्रेक कर गया। बॉन्ड ब्रेक कर गया, बॉन्ड लॉस करे तो कितना भाषा दो तुमको? बॉन्ड ब्रेक कर गया मीन्स बॉन्ड लॉस कर गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मीन्स इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। किसको लॉस है कि नहीं? या फिर ये चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? चिल्लाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड रख ले था, अष्टक पूरा था, स्टेबल था। जब एक बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा तो 3 ही बॉन्ड बचेगा इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, तो बगल में सपोर्ट कर देगा, और सपोर्ट करने में नाइट्रोजन को तनिक भी इतराज भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से। डोनर क्या करेगा? कितना बॉन्ड होगा? 3। इधर से ये नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा, अपना इलेक्ट्रॉन को हो जाएगा। जैसा बोला वैसा बनाओ। रिंग तो रिंग दिख रहा है जी, यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। पाई बॉन्ड चेंजिंग नहीं हुआ है, पाई बॉन्ड। यहाँ क्या है? डोनेट करके बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बना ही लो पहले, तब चार्ज बैठाना। डबल बॉन्ड किस में आएगा? सिंगल बॉन्ड। सी तो सी, यहाँ बॉन्ड बना है या बॉन्ड टूटा है? बॉन्ड बना है, डोनेट किया है ना, डोनेट किया है ना जी। जब डोनेशन होता है तो क्या होता है? अब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाँ
अब वही हुआ एक के बाद। यहाँ कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब प्लस माइनस सोचो, क्या इसको बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना जी? कितने इलेक्ट्रॉन का? अच्छा, इस कार्बन को किस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन बेनिफिट हुआ? ये वाला कार्बन का है, वो वाला कार्बन का? हाँ, इसको लॉस हो गया। लॉस तो हुआ बेचारे को, लेकिन उधर से एगो गेन भी कर लिया है, नहीं कर लिया है। चलो, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल पोजीशन दिखाना। क्या इसको कुछ हो गया है क्या? पहले बाहर में बॉन्ड बने लेते हैं, अब रिंग के अंदर बॉन्ड बना रहा है। पीछे से बॉन्ड को तोड़ा, आगे जाकर ये बॉन्ड को बना लिया ये कार्बन। इसको तो कुछ नहीं हुआ, इसको भी कुछ हुआ है क्या? दिख रहा है तुम्हें? आगे से बॉन्ड को तोड़ा है, पीछे से बॉन्ड को कुछ हो गया क्या? ना। चलो, इसके बाद कौन कर? इसमें तो कोई न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा, ये भी न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि आगे पीछे में बॉन्ड बनाया, आगे जाके बॉन्ड तोड़ा। ये इसको लॉस होगा कि नहीं होगा? प्लस चार्ज। नाइट्रोजन अपने पिताजी का इलेक्ट्रॉन दिया है क्या, कि फोकट वाला दिया है? तो तुम समझ रहे हो लॉस हो गया, लॉस हो गया इसको। क्या लॉस तब होता है जब अपना इलेक्ट्रॉन अपना दिया है क्या? पहले था नहीं, फोकट का था। बोला करो बढ़िया से। चुराया नहीं जाता है, लूटा जाता है। हाँ, लूटा हुआ था, लूट करके बैठले था तो दिख रहा था लूटल का, और जब डोनेट करेगा तो लूटल का नहीं दिखेगा, न्यूट्रल दिखेगा ये नहीं। तो ड्रॉ करो और क्या। अब हाइब्रिड बनाओ, सबको देख करके हाइब्रिड बनाना, मिक्स करा करके। पहले रिंग बना देनी चाहिए, उसके बाद क्या देना चाहिए? पार्शियली डबल बॉन्ड। जहाँ नहीं वहाँ बॉन्ड शिफ्ट कर गया है। ओके, अब चलो मेन को देख करके हाइब्रिड बनाते हो। यहाँ पे कभी न कभी तो बॉन्ड बना है, नहीं बना है? और यहाँ पे कभी न कभी बॉन्ड टूटबे किया है, नहीं टूटा है? तो जहाँ बॉन्ड बनता है वहाँ पे हम पार्शियली, एगो बॉन्ड तो सौसा है, सौस का बॉन्ड सौसे रहेगा। यहाँ बॉन्ड बना है तो उसको पार्शियली दिखा देना है। सी तो सी, दो गो बॉन्ड तो सौसा रहेगा, कंप्लीट रहेगा। और एक बॉन्ड टूटा है तो जो टूटा है उसके लिए आपको पार्शियली दर्शाना है। उसके बाद कैसा चार्ज, कैसा नाइट्रोजन। अब चार्ज बैठाओ, पहले रिंग के बाहर ही चार्ज दे दो, रिंग के बाहर। क्या यहाँ चार्ज है? कहीं चार्ज है? इस पोजीशन पे देख लो तुम, रिंग के पूरे घूम जाओ, कहीं कोई चार्ज नहीं है चार्ज तो यहाँ भी नहीं होगा। अरे यहाँ नहीं है, अरे भाई यहाँ तो है ना, यहाँ तो है ना, तो दोगे कि नहीं दोगे? कैसा चार्ज? यहाँ तो नहीं है, होगा यहाँ होगा। अब इधर आओ, इस पोजीशन पे, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा देना है या नहीं देना है। तो देखो केमिकल स्ट्रक्चर में कहीं इस पोजीशन पे है, नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं, तो यहाँ भी रिंग के अंदर होगा। अब देखो इस पोजीशन पे प्लस, और कहाँ है? तो ये पोजीशन यहाँ कहाँ, यहाँ दिखेगा ना, और कहाँ है? तो ऊपर है, तो यहाँ दिखा है। बना जल्दी जल्दी। जल्दी स्पीड में। कितना अस्थिर से बताया, 3 मिनट का चीज़ 15 मिनट में बताया। बनाते रहो ड्राम, पेज का पेज उल्टाते रहो, नहीं कि थोड़ा छोटा छोटा बनावे अच्छा लगे। कोई बात नहीं, जैसे वैसे ही बनाओ, लेकिन क्लियर होना चाहिए कहाँ टूटा है, नहीं कि छोटा बनाने के चक्कर में फ्लो को उल्टा पुल्टा कर लेना।
जो ये सौरभ तो बॉटल में है, पानी थोड़ा ही। इसका नाम बोलना, ये साइनाइड है, CN को बोलते हैं साइनाइड। इसका सफिक्स जो वर्ड यूज करते हैं नेमिंग में, साइनो, क्या देख लो साइनो को, CN को क्या बोलोगे, साइनो। साइनो किसके साथ है, बेंजीन के साथ, क्या लिखोगे, साइनो बेंजीन। स्पेशल हम नाम नहीं पढ़ाने वाले हैं, इथ मिथ प्रॉप ब्यूट 2 महीना तक नेमिंग साथ साथ चलेगा। पढ़ाया था 11th में, पढ़ाया था 25 दिन पढ़ाया होंगे, 1 महीना तक पढ़ाए होंगे। नहीं पढ़ी थी तुम, क्या जाके देखना ना, रूल लिखा हुआ तुम्हारे कॉपी में, सदका कॉपी में। ढेरी प्रैक्टिस कराए, 50-60 को प्रैक्टिस कराए दिसंबर में। हाँ दिसंबर में चल रहा होगा वो सब चीज़। ओ आप थे 11th में थे ही तो आप, हाँ नेमिंग तो देखा, करा ही करा है। हाँ चलो यहाँ पे काम करते चलेंगे, वो लिखाने वाले पढ़ाने वाले नहीं है। दोबारा दे दोगे 12,000 क्या है? चलो मिटाऊं। बच्चों रे, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये मेरा NO2 है, ऑक्सीजन 2 को है ना, क्या बोलोगे, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? अभी नाइट्रो किसके साथ लगे हुए हैं, तो इसका नाम बोलोगे, हाँ ये सब पॉपुलर है, नाइट्रोबेंजीन सब का रिडक्शन कराते हैं। पहचानो, क्या ये मालिक्यूल रेजोनेटिंग मालिक्यूल है या नहीं है? है ना। किसके किसके वजह से? लॉन पेयर तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा बताओ। पाई बॉन्ड और बीच में सिंगल, यहाँ लॉन पेयर दिख रहा है तुम्हें, नहीं? रेजोनेंस का 2 लिमिटेशन हमने आपको बोल चुका अभी तक में।
वो 2 लिमिटेशन सुना, हम तीसरा लिमिटेशन सुनाऊंगा। बताओ रेजोनेंस का क्या लिमिटेशन होती है। यदि किसी एक एटम के पास एक से अधिक लॉन पेयर होगा, उसके बावजूद भी वह एटम केवल एक लॉन पेयर को रेजोनेंस में भेजेगा। दूसरा लिमिटेशन, यदि किसी एटम के पास एक से अधिक पाई बॉन्ड होगा, सिर्फ बोलो इस बात को समझोगे। मान लो कोई एक एटम है, उस एटम के पास 2-2 गो पाई है और उस एक एटम का दोनों पाई रेजोनेंस में है, तो क्या वो एटम दोनों पाई को रेजोनेंस में भेज देगा? एक पाई को भेजेगा। एक से अधिक लॉन पेयर रहेगा, एक लॉन पेयर को भेजेगा। एक से अधिक पाई रेजोनेंस में रहेगा, तो तीसरा लिमिटेशन आप सुन लो। यदि देखो ये एटम के पास एक लॉन पेयर भी है, यदि किसी एटम के पास लॉन पेयर भी हों और पाई भी हों, बोला ना जी, तुम्हें नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर नहीं नजर आते हैं क्या? लॉन पेयर हों, पाई हों और दोनों रेजोनेंस में हों, अर्थात इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर भी रेजोनेंस में है, जो कि तुमने हमको बताया, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, और इसी नाइट्रोजन का पाई भी तुम्हें रेजोनेंस में नज़र आ रहे होंगे, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो उस केस में वह एटम पाई को रेजोनेंस में भेजता है। किसको भेजता है? ये सीमा होती है, ऐसे नहीं कि किसी को भी भेज देगा कि तुम लॉन पेयर रेजोनेंस में है। तो लॉन पेयर भी रेजोनेंस में है, पाई भी है। तो किसको भेजेगा? जिसको मन तिसको भेजेगा। लॉन पेयर और रेजोनेंस में, पाई और रेजोनेंस में, तो दोनों रेजोनेंस में, तो चले जा कोई भी। ऐसे थोड़ी होता है। उसी को न भेजेगा जिसको भेजने में अच्छा होगा। ऐ सुनो ना थोड़ा जल्दी, मैं बार बार कहता हूँ ना, नहीं तुम, भगवान नहीं करे ऐसा हो तुम्हारे साथ, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। नहीं नौकरी लगेगा तो कम से कम पढ़ा लिखा के तो पेट पाल सकते हो। ओके, हाँ, इस एटम का लॉन पेयर भी रेजोनेंस, इस एटम का पाई भी रेजोनेंस, तो दोनों रेजोनेंस में, तो किसी को उठा के भेज देगा, जाओ जाओ जाओ, जैसे मन तैसे भेज देगा क्या? एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। एटम अपने हिसाब से भेजता है, एटम को जो सहूलियत होता है वैसे करता है। चलो, तो याद रखना, किसको भेजेगा रेजोनेंस में? पाई को भेजेगा। और जबकि लॉन पेयर भी इसका रेजोनेंस में है, लेकिन लॉन पेयर को, तो पहले लिमिटेशन तुम याद करो। क्या लिमिटेशन बोला? 3 गो। एक से अधिक लॉन पेयर होगा, एक लॉन पेयर को भेजेगा। एक से अधिक पाई होगा, एक पाई को भेजेगा। तीसरा लिमिटेशन लॉन पेयर और पाई दोनों होगा तो देखेंगे 2 दिन के बाद हम पूछूंगा आपसे, एरोमेट्रिसिटी हम जब चेक करेंगे तुमको ये बात याद है कि नहीं याद है। ऐसे लिखा दूंगा लास्ट में। तो किसको भेजेगा? आखिर ये सीमा बना है क्यों? ये सीमा बनाया किसने? जो बनाया होगा कुछ सोचिए कि न बनाया होगा। हम लोग तो उसकी सीमा बनाएंगे, सीमा को बोल देते हैं, पढ़ लेते हैं। तो हमको पूछना चाहिए कि सर इस एटम का जब इस एटम का लॉन पेयर भी रेजोनेंस में, पाई भी रेजोनेंस में, ये लॉन पेयर को क्यों नहीं भेजा, पाई को ही क्यों भेजा? तो ये सब बताने का समय नहीं है भाई, और ये बताया भी नहीं जाता है, लेकिन तुमको हम बताता हूँ। आप बताओ, तुम इसे एक्सेप्टर कहोगे या डोनर कहोगे? लॉन पेयर की वजह से तुम डोनर कहोगे। नाइट्रोजन के पास तुम्हें लॉन पेयर दिख रहा है तो तुम इसे डोनर कहोगे। और इसी ग्रुप के प्रथम एटम पे लॉन पेयर है तो तुम इस ग्रुप को डोनर बना रहे हो। इसी ग्रुप के प्रथम और द्वितीय एटम के बीच
तो ये एक्सेप्टर कहलाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन है, ये डोनर भी बन सकता है लॉन पेयर की वजह से, और ये तो बनेगा कुछ एक के ना जी, रिंग भी तो कुछ बनने वाला है। अब क्या बनेगा ये ग्रुप पे डिपेंड करेंगे, ये तो दोनों की तरह बिहेव करेंगे, लॉन पेयर के चलते डोनर की तरह बिहेव करेगा, पाई के चलते। तो थोड़ा एक बार दोनों को चेक कर लेते हैं, एक बार डोनर बना के चेक कर लेते हैं ये कैसा फील कर रहा है एक बार। पक्का तुम यदि डोनर बनाते हो ये डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन को लॉस हो जाएगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन को लॉस हो जाएगा तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन प्लस चार्ज झेलने वाला लोग। ऐसे नाइट्रोजन sp3 भी नहीं है मेरा, नाइट्रोजन sp2 है मेरा। नाइट्रोजन ऐसे मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के होते हैं। डोनेट कर दिया तो क्या करेगा, लॉस झेलेगा है, तो कैसा चार्ज होगा, तो कैसा फील करेगा, क्यों, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, अनस्टेबल फील कर रहा है। क्या मॉलिक्यूलर रेजोनेंस में अनस्टेबल फील करने के लिए जाता है या स्टेबल फील करने के लिए जाता है? अभी कैसा ये फील कर रहा है? आगे मान लो ये एक्सेप्टर बन गया, क्या बन गया, एक्सेप्टर बनेगा, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसको देख रहे हो ना, ये एक्सेप्टर किसके साथ बनेगा, इस पाई के साथ, या फिर ये जो डोनर बन रहा था इसी के साथ ना, ये जो एक्सेप्टर बन रहा है इसी के साथ ना है। ये जो तुमने अभी डोनर कहा था किसके रिस्पेक्ट में कहा था, इसके, ऐसे जो एक्सेप्टर बना रहे इसी के से ना। तुम यदि एक्सेप्टर बनाते हो ये खुशी से एक्सेप्टर बनने के लिए तैयार होगा। जब ये एक्सेप्टर बनेगा तो ये मेरा डोनर बनेगा। हम थोड़ा बना देता हूँ, ये एक्सेप्टर बनेगा, ये डोनर क्या करेगा, डोनेट करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। किस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तुमको नहीं मालूम है क्या? नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड बनाता है, पेंटाहैलाइड यहाँ पे तुम्हें जरूर ओरिजिनली बात बताता हूँ, यहाँ पे तुम्हें जरूर 4 बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4। क्या तुमने नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाते हुए कभी देखा है क्या? या तो 3 बनाएगा या तो ये फोकट वाला बॉन्ड है। कौन वाला है? हाँ, किसने फोकट वाला बॉन्ड बनाया है? नाइट्रोजन ने। किसके साथ? फोकट का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन कहता ऑक्सीजन को तुम्हारे पास भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऐसा करो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टैक पूरा करा देते हैं। लेकिन हकीकत में तुम पूछोगे ऑक्सीजन, कौन कहेगा हम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, शेयरिंग में नहीं भेजूंगा, जस्ट नोटेशन करूंगा कि तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट करा रहा है। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? जस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना, कहा तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, क्या ये दे दिया, साझेदारी कर लिया क्या? साझेदारी के दौरान कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, साझेदारी के दौरान कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये मेरा कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड। जब यूनिडायरेक्शनल में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, बल्कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या ये बॉन्ड बना लिया क्या है? शेयरिंग में कर लिया है क्या? देखा ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन हम अभी दिखा दिया हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन से, ओके। तो ओरिजिनली में कितना बॉन्ड बनाया है? 3, 1 2, ओके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बॉन्ड का मतलब होता है क्या? डेरी रंग का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटलिक बॉन्ड होता है। हर एक बॉन्ड बनने का तरीका अलग अलग होता है, ओके। चलो, तो इसके पास ओरिजिनल कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। तुम्हें 2 बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? 1 2
तुम कभी दुनिया में देखे हो नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाते हुए क्या? तुमको तो कोवैलेंसी भी खोल खोल के दिखा दिया, या तो 3 बनाएगा या तो ग्राउंड पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, फर्स्ट एक्सेशन जाके। हाँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, क्योंकि अनबॉन्डेड इसको तो नहीं रखेगा, बॉन्ड तो बनाना ही ना। तो कैसा नोटेशन देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने? चलो कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड बनाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। क्या नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है क्या? तो एक बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। चलो ब्रेक करेगा। हाँ, जब ब्रेक करेगा तो पहले स्ट्रक्चर बना लो, तब देखेंगे क्या हुआ है। रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ गया है ना? नहीं, क्या बॉन्ड दिखेगा? बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड किस में दिखेगा? यहाँ बॉन्ड नहीं दिखेगा। कैसा बॉन्ड? एन तो एन हो गया ना जी। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई दिक्कत है? अब +-2। यहाँ पे कैसा चार्ज होगा? नहीं तो भी नजर आ रहा है क्या? सिद्ध का नजर आता नहीं है। ये बॉन्ड टर्न नहीं लिया है क्या? या लॉस होगा? कैसा चार्ज? क्या इसको कुछ हो गया है क्या? अरे पीछे से बॉन्ड तोड़ा, क्या इसको कुछ हो जाएगा क्या? कैसा दिख रहा है? न्यूट्रल। तो अभी भी कैसा होगा? हाँ, नाइट्रोजन को देखो ना थोड़ा जरा, पीछे से बॉन्ड को बनाया, तोड़ा, या यूं कहो आगे से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, क्या कुछ हो गया? जैसा का अभी कैसा है तो वहाँ कैसा दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। हाँ, बेनिफिट गया है ऑक्सीजन को, तो कैसा चार्ज दोगे? हो जाएगा। तुम जब इसे डोनर बना रहा था, हे जी, तुम जब इसे ये मर रहा था, नहीं मर रहा था, मरने का मतलब होता अनस्टेबल फील कर रहा था। जब तुमने इसको एक्सेप्टर बना लिया, क्या अभी भी ये मर रहा है क्या? पहले भी स्टेबल था। यदि डोनर बन जाता, पहले स्टेबल था, तो दिखा जो है प्लस चार्ज, तो बनाओ, बोलो ना, किसको रेजोनेंस में भेजेगा? लॉन पेयर को भेजेगा, पाई को भेजेगा। तो ये इसलिए लिमिटेशन बना है, ऐसे नहीं कुछ भी लिख देता है। तो 2 अलग अलग एटम के बीच, तो आदमी से क्या कहोगे? इसे एक्सेप्टर को, है ना? तो ये डोनर है या एक्सेप्टर है? चलो, तो किसके वजह से एक्सेप्टर है? तो पाई को ही तोड़ेगा ना, तो तोड़ लिया है, तो बढ़ाते रहो आप। तो रिंग के बाहर एक्सेप्टर लगाओ, सिंपल बात, उतना नहीं बोलना चाहिए। ये पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, 5 4 रेजोनेंस में डोनेट करेगा। कहाँ डोनेट करेगा? रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो ये वाला छाप दो, डबल बॉन्ड एंड O- कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहाँ पे कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। नहीं, यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाएगा? चल, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डोनर बनेगा, ये एक्सेप्टर डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या इधरों कुछ करोगे तुम? क्या ऐसे घुमा दोगे क्या? हाँ, रिंग तो रिंग, रिंग तो रिंग, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, एन तो एन, सिंगल बॉन्ड O-, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। चलो, ये बॉन्ड यहाँ, ये वाला एच है, एच दो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है ना, कैसा बॉन्ड दिखाओगे? यहाँ बॉन्ड टूटा है ना, कैसा दिखाओगे? लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है? इसको नहीं हुआ है, ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं किया है, नहीं किया है। ये वाला इलेक्ट्रॉन टर्न लेके यहाँ नहीं आया है क्या? तो इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसा चार्ज दोगे? चलो, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 5 चार्ज, रेजोनेंस में है नहीं, ये एक्सेप्टर बनेगा। ये जैसे ये डोनर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन अगेन चिल्लाएगा। नाइट्रोजन पास कितना बॉन्ड बचेगा?
अभी मत कह देना 3 बचेगा। कौन? ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाते हैं क्या? या तो 3 या तो चिल्लाएगा तो चिल्लाने नहीं देगा नाइट्रोजन को। कौन? डोनेट कर देगा, हो जाएगा। तो जैसा किया वैसा ड्रॉ करो। रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो नहीं, डोनेट किया है ना, यहाँ पे बॉन्ड बना देना। यहाँ बॉन्ड टूटा है ना, सिंगल बॉन्ड, एंड यहाँ बॉन्ड बना है ना, डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। देखो ये मुंह देख रहा है, जबकि ये काम करते हुए जा रहा है। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी पाई बॉन्ड है क्या? हाँ, अब हाइब्रिड बनाओ। हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करोगे? रिंग बना लेना। ओके, हाइब्रिड किसको देख के बनाते हो? हमको देख करके नहीं, मेन को देख करके। तो रिंग के अंदर सर्कुलेट कराना। यहाँ बॉन्ड बना है ना कभी कभी, तो पार्सली डबल दिखाओ, क्योंकि एक बॉन्ड ओरिजिनल वाला तो है ही है, एक बना है तो पार्सली एन तो एन। यहाँ बॉन्ड कभी ना कभी टूटा है, तो क्या दोनों टूट गया कि एगो टूटा है? कौन टूटा है, सिग्मा या पाई? सिग्मा रेजोनेंस में जाता है क्या? नहीं, पाई। तो पाई टूटा होगा, तो एगो सॉस का बॉन्ड है ये है, एगो पाई जो टूटा है पार्सल। हो गया। यहाँ पे कैसा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो अब चार्ज बैठाना थोड़ा जरा। इस पोजीशन पे देखो कहीं चार्ज है ना जी, तो यहाँ भी नहीं। क्या इस पोजीशन पे कभी चार्ज आया? नाइट्रोजन पे झांक लो तो पूरे केमिकल से मिक्स करा के, तो यहाँ पे प्लस कुछ भी चार्ज नहीं देंगे। क्या यहाँ पे कोई चार्ज आया है क्या? आ रहा है, तुमको नज़र आ रहा है क्या? तो चार्ज यहाँ बैठाओगे क्या? हाँ, यहाँ चार्ज आया है कि नहीं आया है? आया है। कैसा आया है? तो वैसा दे दो। नेगेटिव नेगेटिव आया है, नहीं आया है? चलो अब रिंग के अंदर आ जाओ। इस पोजीशन पे है प्लस चार्ज, इस पोजीशन पे है प्लस। कर लोगे एक्सेप्टर वाला? हाँ करो, घर पे जाके बनाना। और जो समय लिया है ना तुम 7 मिनट डोनर एक्सेप्टर लिमिटेशन को क्लियर करने में, तो याद हो रखना 7 मिनट का महत्व तो होता है। कितना लोग तो मेरा वीडियो देख के क्लियर कर लेगा अपना कॉन्सेप्ट को। लिखो जल्दी फटाफट स्पीड में। कल वाला स्ट्रक्चर बनाए थे? पक्का? सारे लोग बना लिए थे? हाँ, जो गोजेगा उसी से कुछ होगा।
बिठाओ इधर। बिठाओ। चलो पहचानो क्या है मॉलिक्यूल, एक रेजोनेटिव मॉलिक्यूल है या नहीं है। पाई बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो कुल 4 केमिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 रिंग के अंदर है, 1 रिंग के बाहर है। कंजुगेटेड पोजीशन 4 है, केमिकल स्ट्रक्चर 4 बनेंगे। 4 बनाने के लिए आपको डोनर और एक्सेप्टेड पहचानना होगा। ये मेरा तो डोनर क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट करके करेगा क्या, तो क्या डायरेक्ट बॉन्डो बना लोगे, अगला को चेक को करोगे, चेक करो। अभी तक तो रिंग के बाहर वाले को बार बार चेक कर रहे थे। क्या इसको दिक्कत है या नहीं है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। 3 बॉन्ड तो तुम्हें नज़र आ ही रहा होगा, एगो बॉन्ड दिख ही रहा है आपको। आज 2 हरजन के साथ बॉन्ड बनैले हैं, तो कुल कितना बॉन्ड है इसके पास। आज जब डोनर डोनेट करके किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसको दिक्कत होने लगेगा क्या। ये तो 4 आए कि और बॉन्ड खखुएले कौन का है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, जैसे 4 बॉन्ड बनेगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल फिल कर जाएगा नहीं। तो बताओ कैसे बनाओगे, रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया नहीं यहाँ, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। अब प्लस माइनस सोचो, सिंपल है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया है ना, इससे लॉस होगा, नहीं होगा। कैसा चार्ज दोगे, प्लस। क्या इसको भी कुछ होगा, नहीं। नीचे से बॉन्ड को तोड़ा, ऊपर जाके बॉन्ड को बना लिया, ये कार्बन जैसा का तैसा। हाँ, इसको बेनिफिट हुआ है क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, शिफ्ट होके यहाँ चला गया है। नहीं, तो इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हुआ है। यस, इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट तो हुआ है, बट पहले से बेचारे 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस में है, तो बराबर हो जाएगा। मिस न्यूट्रल दिखेगा नहीं, लॉस नहीं दिखेंगे। लॉस तभी दिख रहा था जब लॉस इलेक्ट्रॉन की कमी था, प्लस चार्ज दिख रहा था। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। चलो अब घुमाते रहिए रिंग के अंदर। ये डोनर बनेगा, ये डोनर क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या इसको दिक्कत है, नहीं। 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 4। रिंग तो रिंग, पाई तो पाई, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे अगेन बॉन्ड को तोड़ेंगे, कैसा, डबल बॉन्ड किस में दिखेगा, सिंगल। यहाँ बॉन्ड बनेगा, देखो ये बॉन्ड शिफ्ट किया होगा ऐसे, इस पे कैसा चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, रेजोनेंस में डोनर बनेगा, ये एक्सेप्टर बनेगा। एक ही फ्लो चलेंगे, क्यों एक ही फ्लो चल रहा है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं हो रहा है। जहाँ पे बॉन्ड बनता है और जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक भी कर जाते हैं, तब 2 फ्लो दिखाते हैं। हाँ, तो बोलो कैसा बनाओ, रिंग तो रिंग, डबल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ बना है, डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड टूटा है, सिंगल बॉन्ड। इसको लॉस होगा कि नहीं होगा, कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। अगेन पाई बॉन्ड पॉजिटिव के बीच सिंगल है, तो ये डोनर बनेगा। डोनर क्या करेगा, डोनेट करेगा। नहीं, क्या इसको दिक्कत है क्या, तो कैसा बनाओगे, रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड। और यहाँ बॉन्ड बना है ना जी, तो बनाएगा कौन, दर्शाओ यहाँ, बनाओ यहाँ, दर्शाएंगे यहाँ, बनाएंगे स्ट्रक्चर। यहाँ डबल बॉन्ड किस में जाएगा, सिंगल बॉन्ड में CH2। अब सोचो क्या इसको इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं किया गया यहाँ वाला, तो न्यूट्रल हो जाएगा ये। इसको तो कुछ नहीं होगा, पीछे से बॉन्ड को तोड़ा, आगे जाके बॉन्ड बना ही लिया, इसको तो कुछ होगा नहीं है, इसको होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस,
बना लो। हाइब्रिड कैसे बनाओगे? इसका मतलब क्या होता है? रिंग की 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी फैल गया है। जब फैल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट जाएगा। पहले केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड का 6 पाई इलेक्ट्रॉन केवल रिंग के 3 ही पोजीशन पे रह रहा था। अब वही 3 पाई बॉन्ड का उतना ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन अब 6 पोजीशन पे चला गया है। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट गया है। तो यहाँ पे कभी ना कभी बॉन्ड बना है, अब बना लो। एक तो सौसा वाला बॉन्ड रहेगा, एक बना है तो उसको पार्सली दिखाना बाबू रे। यहाँ पे कैसा CH2। अब देखो इस पोजीशन पे कभी ना कभी प्लस चार्ज है तो यहाँ देनी चाहिए। रिंग के अंदर घुसो, रिंग के अंदर 3 ही पोजीशन पे आता है। ये पोजीशन है और ये वाला पोजीशन है और एक ऊपर वाला पोजीशन। करेंगे ना एक्सेप्टर वाला? हो गया? बाबू रे, हाई इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इतना को बोलते हैं एल्डिहाइड। CHO, वो क्या कहते हैं? कभी इस तरह से लिख के दे देगा और कभी इसी का स्ट्रक्चर बना के दे देगा, है ना? है अक्षर डबल नहीं बनाएगा क्या? हाइड्रोजन एक नहीं बनाएगा क्या? ये कौन है जी? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसके साथ है? तो इसका नाम बोलना बेंजल्डिहाइड। कुछ नहीं, तुम लोग नाम में पारंगत होगा और कुछ चीज़ में थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट में थोड़ी पारंगत होगा। नाम लिखना तो इथमित करने तो ये करता है। बताओ ये रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है या नहीं है? किसको किसको देख के बोल रहे हो? पाई बॉन्ड और लॉन पेयर को देख कर। अच्छा रेजोनेंस से बताओ ये डोनर है या एक्सेप्टर है? कौन है ये? एक्सेप्टर है। देखो नाइट्रोजन दोनों है, हाँ वहाँ दोनों था। या तुमको लॉन पेयर दिखा तो दोनों है। तुम बताओ डोनर एक्सेप्टर जब बोलते हो तो पहला आइटम बोलते हो हमेशा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। हाई रिंग का इस ग्रुप का पहला आइटम था, लॉन पेयर था, तो ये डोनर भी बन रहा था, तो बन गया एक्सेप्टर। तुमको यहाँ लॉन पेयर दिख रहा है, तुम्हें ये ग्रुप का पहला आइटम नजर आ रहा है क्या? हाँ ओके नहीं, क्या लिखा है तुम्हें? यदि ग्रुप के पहले आइटम पे, हम बुर्बक हूँ, ये तो लिखा सकते थे यदि किसी के पास लॉन पेयर होगा तो डोनर कहेंगे। हम क्लियर लिखा है यदि किसी ग्रुप के, मीनिंग है पहला का। ये एक्सेप्टर है जी, ये इस एक्सेप्टर के पास एक्सेप्टर एटम है, इस एक्सेप्टर के पास, डोनर के पास डोनर एटम होता है। क्या एक्सेप्टर में सारे एटम मिलकर एक्सेप्ट करता है? क्या डोनर में सारे, तुम लॉन पेयर वाले को डोनर कह देते हो, डोनर के पास डोनर एटम है, ये वो डोनर एटम है तुम्हारा क्या? हाइड्रोजन डोनर एटम है क्या? अरे भाई डोनेट कर कौन रहा है? हाँ ग्रुप का एक्सेप्टर है, क्या सारे मिल के एक्सेप्ट करेंगे क्या?
एक्सेप्ट करने वाला मेन सोर्स कौन है? नाइट्रोजन है, क्योंकि ग्रुप का पहला आइटम जो कि रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। खींचेगा कौन? नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन खींच लेगा तो ऑक्सीजन शिफ्ट करा लेगा। नाइट्रोजन खींच लेगा तो नाइट्रोजन से भी ऑक्सीजन, ओके। ऐसे भी तुम इसको लॉन पर देख करके तुम डोनर कहोगे, तुम्हारा डोनर डोनेट करता है कि नहीं करता है? तुमको अंदाज है डोनर डोनेट करता है तो कहाँ डोनेट करता है? सिग्मा पे डोनेट करता है। तुम्हारा क्या नजर आ रहा है? डबल वन पाए बोला करो शुद्ध करके, तो डोनर बन जाएंगे हैं? तुम डोनर यदि बना देते हो जबरदस्ती तो डोनेट कर देगा। तो कहाँ डोनेट करेगा? डबल वन पे डोनर डोनेट करता है क्या? क्या सिग्मा सिंगल पे करता है? ओके। तो ग्रुप का पहले एटम को झांका करो, मेन सोर्स यही बनेगा। जिस तरह से मेन सोर्स ये था। हाँ, दो अलग अलग एटम के बीच में डबल बॉन्ड, तो किसका काम करेगा? आए? हाँ, रणबीर को देखो डोनर मत कर देना। और अभी भी तो तुमको लिमिटेशन एक दिया, लॉन पेयर और पाई। ऐसे तो रेजोनेंस में भी है नहीं, यहाँ तो लॉन पेयर रेजोनेंस में था भी, तो ये पाई को ही भेजा। तो मान लो इसके लॉन पेयर पाई दोनों है, तो किसको भेजेगा? जब पाई को रेजोनेंस में भेज रहा है तो पाई को भेजा है, तो पाई की वजह से ना डोनर या एक्सेप्टर बनेगा। नहीं, चलो हाँ हो गया। चलो, दो अलग अलग एटम के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो किसका काम करेगा? एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा किससे? रिंग से। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। एक बॉन्ड को क्या फ्लो घुमा लोगे? क्या हम घुमाते रहूं बार बार? क्या है? घुमाना, इसको बनाना। तुम्हारे पे संदेह हमको है। ग्रुप का पहला आइटम देखा, पहला और दूसरे आइटम के बीच में क्या है? तो किसका काम करेगा? तो ये क्या बनेगा? डोनर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स होता है ओइक। अभी ओइक किसके साथ है? बेंजीन के साथ। सिर्फ नाम ही बोलो तो फ्लो घुमा लोगे ना। 5 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड को करना बाबू रे पक्का। और क्यों छोड़ो, एक और दे देता हूँ, घर में बैठ के करोगे क्या? इसे तुम पढ़ते लिखते हो। तुम एग्जाम जाके कितना तीर मारते हो हमको मालूम है ना। मेरा कीटोन हो गया, आर की जगह पे कभी CH3 दिखेंगे, कभी C2H5 दिखेंगे। आर का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर। हम किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, CH3 या C2H5 है ना। दो अलग अलग एटम के बीच में क्या है? तो एक्सेप्टर का काम करेगा, डोनर का काम। तो डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। फ्लो घुमाना। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तुमको नज़र नहीं आता। -M ग्रुप बना, -I ग्रुप बनाते हो, आगे चल के उसको -M बनाने वाले हैं। तो रिंग के साथ अभी क्या लगा हुआ है? एक्सेप्टर। रिंग के साथ एक्सेप्टर। किसका नाम बोलता हूँ? इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? तो अभी ओइक किसके साथ लगा है? तो नाम लिखना बेंजोइक एसिड। किसका नाम? बेंजीन के साथ एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए अल वर्ड यूज करते हैं, सफिक्स अल। तो बेंजल्डिहाइड। चलेगा? आगे बढ़ो। तो एक्सेप्टर वाला कर लोगे ना।
जाते जाते किसका नाम, इसका नाम क्यों लिखूं? किसी का नाम ले रहा हूं जो नाम लिख लूंगा, या कुछ भी हो सकते हैं, CH3 हो सकते हैं, C2H5 हो सकते हैं, C3H8 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जनरल कर दिया ना जी, है बक। चलो लिखो, जब पढ़ाऊंगा तो लिखना। सुनो, जाते जाते 3 नया नाम सुन लो, ओके? है ना? बच्चों याद रखना, बेंजीन के साथ जैसे आपने पहला स्ट्रक्चर बनाया था फिनॉल वाला, ये बताइए डोनर है या एक्सेप्टर है? लाल पेड़ को देख के बोल रहे हो तुम। देखो इतना पहले बात कर याद करा देता हूँ। यदि किसी बेंजीन रिंग के साथ डोनर लगा रहेगा तो वो डोनर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मुंह में फेविकॉल है क्या? यदि किसी बेंजीन रिंग के साथ तो डोनर क्या करेगा? किसको डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? रिंग। तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? रिंग नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा? रिंग जब नेगेटिवली चार्ज होगा तो रिंग का हर एक पोजीशन नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा। रिंग नेगेटिवली चार्ज होंगे, रिंग का हर एक पोजीशन। याद रखना 3 पोजीशन नेगेटिवली चार्ज होंगे। तुमको भगवान आंख दिया है, कल वाला कॉपी देखो, तुमको दिखता होगा। जब भरी डोनर लगाते थे रिंग में 3 ही जगह नेगेटिव चार्ज होता था। एक्सेप्टर लगता है तो 3 ही जगह पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑर्थो मेटा पारा, बोलो। ऑर्थो मेटा पारा। रिंग के साथ डोनर लगा रहेगा तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा? रिंग पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा या पॉजिटिव चार्ज डेवलप? क्यों? डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज। तो कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आएंगे? 3 ही पोजीशन पे। जबकि रिंग के पास कुल 6 पोजीशन, 1 2 3 4 5, कितने पोजीशन पाएंगे? कौन कौन? ऑर्थो मेटा पारा। ऑर्थो कल बोलूँगा। कहाँ ऑर्थो मेटा पारा? कल बोलूँगा।